हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। फिर से अपने चैनल पप्पू स्टडी 2.0 पर आप लोग को फिर से स्वागत है। और आज हम लोग 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जानेंगे, वो भी साइंस का। कितना जी? 20। और देखिए भौतिकी से लेके आए हैं, वो भी क्या जी, मानव नेत्र, जो कि बार बार पूछा गया प्रश्न हो और बार बार पूछा जाएगा, वैसा क्वेश्चंस लेके आए हैं। 20 क्वेश्चंस है। लगातार देखिए और लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि 20 में से आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। तो 3-4 नंबर एक कम मत समझिए जी। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम बकवास ना करते हुए जी। चलिए अब देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आता है। बताइएगा कि किस दृष्टि दोष को अवतल या उत्तल दोनों लेंस को द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। बताइए वो कौन सा दोष है जिसमें उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो कहेंगे न तो निकट दृष्टि, न दीर्घ, न मोतियाबिंद। ये क्या होगा? जरा दूरदर्शिता। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। जरा दूरदर्शिता इज बिल्कुल करेक्ट आंसर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है बताइए कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। कहेंगे नेत्रोद अंतःपृष्ठ पर, कि अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ पर, कि कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखिए, जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है? कर्निया के बाहरी पृष्ठ से। इसका भी सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग बताइएगा कि कितना आप लोग को मालूम था और कितना मालूम नहीं था, जो कि अभी इस वीडियो से आप लोग सीखे हैं। चलिए बताइएगा। कहेंगे जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायुमंडल से सूक्ष्म कणों किस रंग का प्रकाश को अधिक प्रबलता को प्रकीर्णन करता है। अब देखिए, कहेंगे वायुमंडल से जब आता है धूल कण तो उसको किस रंग के ज़्यादा अवशोषित करता है। तो कहेंगे किस रंग का? तो कहेंगे नीला रंग का। जिसके कारण क्या जी, आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। आप देखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ आप लोग को। पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है। तो कहेंगे पक्षमावी, परितारिका, कि नेत्रोद, की रेटिना। तो ये देखिए यहाँ पर एक आएगा कि रेटिना नहीं बल्कि क्या जी, परितारिका। क्या जी, परितारिका इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। बिल्कुल बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार कैसे करता है। तो एक बात याद रखिए, जो हमारी आँख है वो एक लेंस है। और वो भी कैसा लेंस? जैसे में कैमरा में कौन सा लेंस लगा रहता है, क्योंकि कैमरा को बनाया गया है वो हमारी आँख को देख कर ही बनाया गया है। तो कैमरा में देखिए ना दर्पण नहीं लगा है, उत्तल लेंस लगा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष को निवारण से होता है। बताइएगा निकट दृष्टि दोष किस लेंस के निवारण से होता है। बताइए किस लेंस के निकट दृष्टि दोष को हटाया जा सकता है। कहेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, कि सिलेंडरिकलन लेंस। तो एक बात याद रखिएगा, जब कहेगा निकट तो निकट में याद रखिएगा यहाँ पर है अवतल लगेगा, क्योंकि निकट को दिखाई देगा, दूर को नहीं दिखाई देगा, तो दूर के ले आए अवतल लगेगा। याद रखिए यहाँ से ट्रिक एक समझ सकते हैं, नौ से निकट। तो एक बात याद रखिए, बड़ा लिखा गया है तो बड़ा लगेगा निकट में और छोटा लगेगा क्या जी, दूर में। तो एक बात याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में क्या जी, अवतल लेंस। ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। हमेशा याद रखिएगा, दर्पण नहीं लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक का होता है। स्पेक्ट्रम यानी कि जानते हैं प्रिज्म, प्रिज्म में किस रंग का, मान लीजिए कि ये सूर्य है, क्या जी सूर्य है, तो बताइएगा किस रंग का प्रकाश अधिक झुकता है। बताइएगा किस रंग का प्रकाश। तो मान लीजिए कि जाता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो एक बात याद रखिए कि सबसे अधिक जो झुकता है कौन जी, बैगनी झुकता है। तो ऑप्शन में कहीं पर है, कहेंगे बैगनी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी, सी होगा। अधिक झुकता है जो बैगनी, और सबसे कम झुकने वाला लाल है, याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पूछता है, बताइएगा, कहता है कि बताइए कि वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो क्या है। कहेंगे वर्णपट है, कि अशुद्ध वर्णपट है, कि स्पेक्ट्रम है, कि वो यानी कि वो वार्ध है, कि बताइए क्या होगा। तो कहेंगे शुद्ध वर्णपट है। क्या जी, शुद्ध वर्णपट इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्णपट नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, स्पेक्ट्रम है जिस पर सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए, अगर प्राप्त करते हैं तो 7 रंग स्पष्ट रूप से हमें स्पेक्ट्रम पर दिखाई देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, स्पेक्ट्रम यानी कि प्रिज्म। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा कि मानव नेत्र जिस भाग का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। बताइएगा, अगर मान लीजिए कि यह आँख है, मान लीजिए ये आँख है, तो बताइए यहाँ पर कोई वस्तु है, मान लीजिए कि एक गोलू है, इसको मान लीजिए कि आँख देख रहा है। क्या जी? आँख देख रहा है। तो ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनाएगा? ये भी देखना है। कहेंगे कर्निया पर कि क्या जी, परितारिका पर कि पुतली पर कि दृष्टि पटल पर। तो कहेंगे भैया इसका जो राइट आंसर होगा क्या जी? कर्निया इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी, कर्निया पर बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी क्या जी, कर्निया पर, ओ सॉरी, दृष्टि पटल या रेटिना, सॉरी, रेटिना या दृष्टि पटल, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। इसका राइट आंसर होगा दृष्टि पटल या रेटिना, कर्निया नहीं, दृष्टि पटल या रेटिना। चलिए दृष्टि पटल को ही रेटिना कहते हैं। चलिए आगे आता है 10 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? अब देखिए हम क्या बताए थे कि लेंस किस प्रकार का पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस, ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइएगा कि क्या कहता है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, तो उस क्या जी, उस नेत्र में होता है। कहेंगे देखिए, निकट के जब साफ नहीं देखा देगा तो क्या होगा? दूर के साफ देखेगा। याद रखिएगा, जब निकट के वस्तु को साफ नहीं देखेगा तो दूर के वस्तु को देखेगा। तो कहेंगे निकट दृष्टि दोष तो नहीं होगा, यानी कि दूर देखेगा तो दूर दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। उल्टा होता है, इसमें याद रखिएगा। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आता है, बताइएगा कहता है कि सामान्य आँख के लिए उसकी स्पंदन क्षमता कितनी होती है? अब देखिए यहाँ पर डायऑप्टर में दिया है, तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है। स्पंदन क्षमता जो होती है हम आप लोग को अभी निकाल के बताते हैं। देखिए क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f होता है ना, यानी कि 1 फोकस। ये 1 क्या होता है? मीटर में होता है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी निकालते हैं कि स्पंदन क्षमता निकालेंगे तो सेंटीमीटर में, तो हम कहेंगे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो क्या इसको हम 100 बदल देंगे? 100 सेंटीमीटर। अब देखिए हम लोग को मालूम है कि 25 सेंटीमीटर होता है कि न्यूनतम दूरी, कम से कम। तो 100 में कितना से भाग मारेंगे तो 25 आएगा? तो 4 से मारेंगे, 25 चौका 100, यानी कि 4 डायऑप्टर इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। याद रखिएगा, क्या कहेंगे? 4 डायऑप्टर इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बताइए कि किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है? बताइएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। कहेंगे कर्निया, रेटिना, पुतली कि आइरिस। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कर्निया, रेटिना, पुतली कि आइरिस। तो अभी बताया है रेटिना या क्या जी, रेटिना या पक्षमार्ग, यानी कि क्या जी, परितारिका, यानी कि ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 14 नंबर, बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है एक एंगस्ट्रम के मान क्या होता है? एक एंगस्ट्रम के मान होता है 10 के पावर -10 मीटर कि 10 के पावर -8 मीटर कि 10 के पावर -11 मीटर कि इनमें से कोई नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है बताइए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस कि प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो एक बात याद रखिए, स्पेक्ट्रम यानी कि क्या जी, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो कहेंगे क्या होगा जी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि प्रिज्म का उपयोग करते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, याद रखिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा, आप लोग को क्या इससे सहयोग मिला या नहीं मिला। कुछ भी थोड़ा सा भी मिला होगा तो ज़रूर कमेंट में बताएंगे। चलिए आ रहा है 16 नंबर, आइरिस के पिछले वाली परत को क्या कहते हैं? आइरिस के पिछले वाली परत को क्या कहते हैं? कहेंगे नेत्र द्वार की रेटिना की परितारिका की, यानी कि सिलियरी पेशिया। तो बताइए क्या होगा? तो आइरिस के पीछे वाला जो भाग होता है वो क्या होता है जी, सिलियरी पेशिया, यानी कि ऑप्शन डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। आइरिस के पीछे वाली भाग क्या होता है जी, सिलियरी पेशिया। चलिए आगे आता है, देखिएगा यही क्वेश्चन उस टाइम पूछा था लेकिन वो डायऑप्टर में पूछा था। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, यानी कि कोई
व्यक्ति का नेत्र कम से कम कितना दूर देख सकता है? कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग जानते हैं कि अनंत देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान बहुत दूर है तब भी हम लोग देख लेते हैं, तो क्या वो अनंत दूरी है तो देख लेते हैं। लेकिन कम से कम कितना दूर रखेंगे तो देख सकते हैं? तो कहेंगे 25 सेंटीमीटर आराम से रखेंगे तो आराम से साफ साफ दिखाई देगा। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, बताइएगा। कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? कर्निया पर, रेटिना दृष्टिपटल की पुतली की आइरिस पर? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो देखिए रेटिना या दृष्टिपटल। क्या जी? ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी, रेटिना या दृष्टिपटल बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बताइएगा कि नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? अब देखिए आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो बनेगा कैसे? तो एक बात याद रखिएगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो जो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और छोटा बनता है, जिसके कारण उतना बड़ा बड़ा ट्रक या कोई भी बड़ा बड़ा वस्तु हाथी को देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आँख में जो बनता है प्रतिबिंब छोटा बनता है, जिसके कारण बड़े बड़े वस्तुओं को भी देख सकते हैं। तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चंस में अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए फटाफट। चलिए तो लास्ट क्वेश्चंस कह रहा है कि बताइए आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देखता है या आँख के गुण को कहलाता है? ये देखिए 2 नंबरिया में पूछ देगा कि असमंजन क्षमता क्या है, तो असमंजन क्षमता का डिफिनेशन यही लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असमंजन क्षमता। चलिए बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर जी। चलिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बता देते हैं। इस क्वेश्चंस का आप लोग बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा कि देखते हैं कि किनका किनका सही होता है। विभिन्न दूरियों पर वस्तु का प्रति फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा प्रतीत होती है? पुतली, रेटिना, सिलेरिया, पक्षमायु पेशिया की आइरिस या परितारिका? तो सभी कोई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्लीज़, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लव यू बाय ऑल स्टूडेंट्स। आइएगा अगले वीडियो में हम लोग।